बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू की है जिसका नाम है इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट को और फ्रंटियर पॉइंट को बहुत ही डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर दी। आज हम इस पर कई इम्पोर्टेंट थ्योरम भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा रिवाइज भी करेंगे। तो आएंगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताता हूँ जो कि इंटीरियर पॉइंट के लिए है। तो ट्रिक है, याद रखना, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट हमारे पास यूनियन और ऑल ओपन सेट सबसेट्स। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स का मतलब क्या है? सबसेट मीन जिसके कई एलिमेंट कई ब्रैकेट्स में मौजूद होते हैं। यानी इस तरह ब्रैकेट में यानी ए बी सी है, इसके कई सबसेट यानी कई एलिमेंट हम कई ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। और इसका तरीका मैंने सेट्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीरियर पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स। ओपन सबसेट क्या है? ओपन सबसेट हमारे पास जो टोपोलॉजी में यानी टॉप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसको हम ओपन सबसेट कहते हैं। यानी ओपन सबसेट किसका है? ये एक्स के है। तो एक सबसेट हम लेंगे इंटीरियर पॉइंट में और हम कहेंगे कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट कब होगा? ए यानी ए के एलिमेंट कब इंटीरियर पॉइंट होंगे? अगर इसका सबसेट यानी ए बी ये इसका सबसेट है ना। एक्स का सबसेट क्या है? ए इसका सबसेट है। किसका? एक्स का सबसेट है। यानी ए एक्स का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ए जो एक्स का सबसेट है, ए बी तब इंटीरियर पॉइंट होंगे जब इसके ओपन सबसेट मौजूद हो। इसके ओपन सबसेट आप कह सकते हैं कि क्या हो सकते हैं? ए बी का ओपन सबसेट क्या हो सकते हैं? ए बी का एक ए है, इस तरह बी है, इस तरह ए बी है और इस तरह पाई है। ये इसके क्या है? सबसेट्स है। और मैंने आपको फार्मूला भी बताया है, आप खुद ही सेट्स कंसेप्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए के सबसेट जो होंगे ये हमारे पास सबसेट होंगे। आप खुद ही यहाँ चेक कर सकते हैं कि ए के सबसेट कौन कौन से हैं। बी इसमें मौजूद है, ओपन सेट में यहाँ मौजूद है, हाँ मौजूद है। तो एक बी हो गया और दूसरा क्या हो सकता है? ए इसमें मौजूद है, नहीं बाहर नहीं है। ए सी है लेकिन ए के दरमियान सी भी है, तो सी तो इसका सबसेट नहीं है ना। तो ए बी यहाँ पर मौजूद है, नहीं है। यानी टा में आप चेक करेंगे, ये सारा टा है, इसमें हम चेक करेंगे कि इसका सबसेट इसमें मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद हो तो इसका यूनियन हम लेंगे। यहाँ पर पाई है और बी है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो अगर इसका हम यूनियन ले ले तो जो यूनियन आता है इसको हम इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। दोबारा बताता हूँ कि हमारे पास एक्स का एक सबसेट होगा और एक्स के सबसेट जो है यानी ए जो सबसेट है इसका इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब तमाम एलिमेंट के सबसेट मौजूद होंगे। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए है, इसका सबसेट क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं। और इस सबसेट जो है ये ओपन सेट में मौजूद हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है? अगर इसका यूनियन ले ले तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो हमारे पास इंटीरियर पॉइंट हो गए। ये आसान ट्रिक है, याद रखना। अगर आप उसी बहुत ही लॉन्ग मेथड से करते हो तो भी सही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग मेथड भी। और मैंने आपको एक थ्योरम भी बताई थी कि हमारे पास अगर कोई सबसेट हो यानी एक्स का एक सबसेट हो, इसका अगर सबसेट ओपन तब होगा अगर तमाम इंटीरियर पॉइंट होंगे। यानी यहाँ पर एक इंटीरियर पॉइंट है, बी इसका इंटीरियर पॉइंट है लेकिन ए नहीं है। ए अगर आप चेक कर दे तो ए इसका यूनियन है, नहीं। ए का एक सबसेट ए ये है, इसका सबसेट नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पाई आता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ओपन नहीं है, यानी ए बी ये ओपन नहीं है।
यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये नाउ ए इज़ नॉट ओपन बिकॉज देयर आर नॉट प्रेजेंट बोथ एलिमेंट, ए और बी दोनों प्रेजेंट नहीं है इसलिए ओपन नहीं है। दूसरा मेथड क्या करते थे आप कि आप ए सबसेट लेते थे एक्स का और पी बिलोंग करेगा ए से। अगर हमारे पास देयर एग्जिस्ट करेगा ओपन सेट जी, तो ये भी वही बात है लेकिन आपको थोड़ा लॉन्ग तरीके से आप बताते हैं कि हमारे पास ओपन सेट में इसका कोई सबसेट होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि ए दूसरा सबसेट है इसका, यानी ए सी एक सबसेट है किसका, इसका यानी एक्स का, ये इसका सबसेट हो सकता है ना, ए सी इसका सबसेट हो सकता है। अगर आप सबसेट के लिए देख सकते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल में मौजूद है, आप खुद ही देख सकते हैं सेट थ्योरी में। यहाँ पर ए सी इसका सबसेट है तो इसके ओपन सेट क्या हो सकते हैं, ए सी आप खुद ही बता सकते हैं कि इसके जो सबसेट्स हो सकते हैं, ए हो सकता है, सी हो सकता है, इसके ए सी हो सकता है, इस तरह फिर पाई हो सकता है, ये तमाम इसके क्या हो सकते हैं, सबसेट्स हो सकते हैं। तो इसका अगर आप यहाँ पर ओपन सेट्स में देखें तो इसके ओपन सेट्स क्या हो सकते हैं, ओपन सेट्स में देखें पाई है, एक्स है, बी है और ए सी है। क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सी किस में मौजूद है, ए सी में मौजूद है, पाई में भी मौजूद है, बी में और सी में मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर इसके ओपन सेट ले लिए, इसलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर ए सी में तमाम मौजूद है ओपन सेट में, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट है। इस तरह दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, सेकंड एग्जांपल के एक्स एक एलिमेंट लिया है और एक्स ग्राउंड सेट मैंने लिया है और यहाँ पर टोपोलॉजी भी लिया है और एक इसका सबसेट लिया है। ए बी सी हमारे पास एलिमेंट है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि ए बी सी के जितने भी सबसेट बनेंगे, ए बी सी के सबसेट आप खुद ही देखो कि क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कितने बनेंगे 2 पावर 3 करो तो हमारे पास 8 बनेंगे। और इसके जो सबसेट बन गए तो इसके लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ पाई और बी मौजूद है, इसका यूनियन ले लो तो बी आता है, इसलिए बी इसका इंटीरियर पॉइंट है और ए और सी पाई है। इस तरह आप एक्सटीरियर पॉइंट के लिए भी चेक कर सकते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर ऑफ कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हम अगर कम्प्लीमेंट ले लें, इसका कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हम एक्स से ए को माइनस कर दें तो वो हमारे पास कम्प्लीमेंट आता है। और एक्सटीरियर क्या हो सकता है कि अगर इसका इंटीरियर पॉइंट ले ले, इस पर एक इंटीरियर पॉइंट निशान ले ले और हम इंटीरियर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब एक्स एक हमने ग्राउंड सेट लिया है, टी भी लिया है और ए भी लिया है। अब इसका सबसेट बी सी डी है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आया ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। एक्सटीरियर पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया है कि हम अगर कम्प्लीमेंट ले ले, ई है, सी है, ए है, तो इसका कम्प्लीमेंट मैंने लिख लिया। तो इसका कम्प्लीमेंट क्या आता है, एक्स माइनस ई करेंगे, यानी ए कम्प्लीमेंट है तो इसका कम्प्लीमेंट ले ले एक्स माइनस ए। और इसका इंटीरियर क्या होगा कि ए ई, इसका क्या आता है एक्स, कितने एक्स आप खुद ही देख सकते हैं क्या है, ए बी सी डी ई ए। और इससे क्या माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, तो बी सी डी माइनस कर दो तो क्या आता है ए और ई। तो मैंने ए लिख लिया। अब क्या करेंगे तो इसका इंटीरियर पॉइंट मालूम कर दो। तो इंटीरियर पॉइंट इसका क्या होगा कि ये हमारे पास ओपन सेट में कौन से में हो सकता है, पाई में हो सकता है, ए में हो सकता है, इन दोनों का यूनियन ले लो तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो मैंने एक्सटीरियर पॉइंट लिख लिया कि एक्सटीरियर पॉइंट सिर्फ ए ही हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं, मैंने वही एग्जांपल लिया है, इससे एक चेंज है। अब यहाँ पर एक थ्योरम है कि हमारे पास ए बी एक सबसेट है, टोपोलॉजिकल स्पेस, देन प्रूव दैट ए इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए और एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो आप इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, किसके ज़रिए, इंटीरियर और एक्सटीरियर के ज़रिए। तो सबसे पहले आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि हमारे पास इफ ए इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए ऑफ ओपन सेट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट। मैंने आपको डिफिनीशन कर दी कि वो हमारे पास कब एक्सटीरियर पॉइंट होगा, अगर वो इसके कम्प्लीमेंट के बराबर हो और वहाँ हमारे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा तो ओपन सेट जी है। यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास अगर कोई एलिमेंट एक्स ए इंटीरियर से ले ले,
एक्स है, स्मॉल एक्स है, मैंने ए इंटीरियर से ले लिया। मैंने आपको बताया है कि अगर हम इसको प्रूव करेंगे तो ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। अब दूसरा हम ये शो करेंगे कि ये इसका उलट शो करेंगे कि एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट इक्वल इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर। हम इसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैसे शो करेंगे कि x बिलोंग करेगा ए इंटीरियर से। तो इसके डिफिनीशन के मुताबिक हमारे पास ए को ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा और ए की जगह हम ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ी है, ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए के। अब यहाँ पर ए कम्प्लीमेंट की जगह मैं बी लिखूँगा तो ए कम्प्लीमेंट बी की जगह लिख सकते हैं। समझ गए। तो बी कम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया कि ये हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ बी हो गया। तो x इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ बी और इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग करेगा एक्सटीरियर और x मैंने किस से एलिमेंट लिया है, ए इंटीरियर से। तो ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ किसका, एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। इस तरह अगेन क्या करेंगे, अगेन हम इस तरह इससे एक एलिमेंट लेंगे एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट से x लेंगे। तो x ले लो तो हमारे पास x बिलोंग करेगा एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट। तो वो हमारे पास डिफिनीशन करेगा कि हमारे पास h एक ओपन सेट होगा जो इससे बिलोंग करेगा। तो मैंने वही लिख लिया और a इसका क्या है, ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, a के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए और x बिलोंग करेगा इंटीरियर पॉइंट से। और हम इसके कह सकते हैं कि x हमने लिया था एक्सटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट हो गया और ये प्रूफ हो गया। दोनों कहा हमने 1 और 2 से आप कह सकते हैं। ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर इक्वल टू एक्सटीरियर ऑफ ए। मैंने आपको अभी जो लास्ट लेक्चर में बता दिया कि ये एक्सटीरियर के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इससे एक एलिमेंट ले लें और इसमें इसका सबसेट बनाएंगे और इसका फिर इसके एलिमेंट लेंगे और इसका सबसेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने वही एलिमेंट लिया है, एक कम्प्लीमेंट लिया है और इस तरह मैंने दूसरा एलिमेंट लिया है एक्सटीरियर ऑफ ए से और मैंने इसका सबसेट बनाया है। इस तरह दूसरा एलिमेंट लिया है और मैंने जब इसका एलिमेंट ले लिया, इसका एलिमेंट तो मैं इसका सबसेट इस तरह बनाऊंगा। तो इसका सबसेट जी है, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन सेट है, वाई एग्जिस्ट करेगा तो ये हमारे पास होल इंटीरियर के बराबर होगा। इसलिए हम 1 और 2 से कह सकते हैं ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। इस तरह आप दूसरा थ्योरम है हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि ये इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। आपने लास्ट लेक्चर में बताया है मैंने आपको। और यहाँ पर इंटीरियर ये किस फॉर्म से हो सकता है, ये हमारे पास होल कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट के लिए डिमॉर्गन लॉ हम यूज़ करते हैं। तो डिमॉर्गन लॉ आप यूज़ करें तो ये इंटरसेक्शन है और तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास यूनियन था, इंटरसेक्शन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर ए ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।